यजिकल का ग्रंथ अध्याय 42 याजकों के कमरे। वह मुझे उत्तर की ओर भीतरी प्रांगण में ले गया और उन कमरों में ले आया जो मंदिर के अहाते और उत्तर की ओर के भवन के सामने थे। उत्तर की ओर के भवन की लंबाई 100 हाथ थी और चौड़ाई 50 हाथ। भीतर प्रांगण के दरवाजों के सामने और बाहरी प्रांगण के फर्श के सामने तीनों मंजिलों में दीर्घा के बाद दीर्घा बनी थी। कमरों के सामने भीतर की ओर 10 हाथ चौड़ा और 100 हाथ लंबा मार्ग था और कमरों में उत्तर की ओर दरवाजे थे। ऊपरी कमरे अपेक्षाकृत कम चौड़े थे, क्योंकि भवन के निचले और बीच के कमरों की अपेक्षा उनमें दीर्घाई अधिक जगह घेरती थी। वे 3 मंजिलों में बने थे और बाहरी प्रांगण के खंभों की तरह उनमें खंभे नहीं थे, इसलिए निचले और बीच के कमरों की तुलना में ऊपरी कमरे जमीन से कहीं अधिक पीछे हटे थे। बाहरी प्रांगण की ओर कमरों के ठीक सामने उनके समांतर बाहर 50 हाथ लंबी दीवार थी। क्योंकि बाहरी प्रांगण के कमरे 50 हाथ लंबे थे, जबकि मंदिर के सामने के कमरे 100 हाथ लंबे। बाहरी प्रांगण से जहां बाहर की दीवार शुरू होती है, जैसे ही कोई कमरों में प्रवेश करता है, वहां कमरे के ठीक नीचे पूर्व की ओर से भीतर का रास्ता था। आहते और भवन के सामने दक्षिण की ओर भी कमरे थे। उनके सामने भी मार्ग था। वे उत्तर की ओर के कमरे जैसे थे, उन्हीं की लंबाई चौड़ाई के, वैसे ही बाहर निकलने के मार्ग वाले, उसी क्रम और वैसे ही दरवाजे वाले। दक्षिणी कमरों के नीचे पूर्व की ओर, जहां से कोई गलियारी में प्रवेश करता है, रास्ता था और उनके सामने एक विभाजक दीवार थी। वह मुझसे बोला, आहते के सामने की उत्तरी और दक्षिण कमरे पवित्र कमरे हैं, जहां वे याजक जो प्रभु के सामने उपस्थित होते हैं परम पवित्र बलियां खाएंगे। वहां वे परम पवित्र बलियां, अन्न बलियां, प्रायश्चित बलियां और ऋति बलियां रखेंगे, क्योंकि यह स्थान पवित्र है। जब याजक पवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे तो वे वहां उन वस्त्रों को जिन्हें पहनकर वे सेवा कार्य करते हैं उतार कर रखें, बिना बाहरी प्रांगण में नहीं जाएंगे, क्योंकि वे वस्त्र पवित्र हैं। वे उस स्थान के पास जाने से पहले, जो जन सामान्य के लिए है, दूसरे वस्त्र पहनेंगे। मंदिर क्षेत्र के भीतरी भाग को नापने के बाद वह मुझे पूर्वी फाटक से बाहर ले गया और उसने चारों ओर से मंदिर का क्षेत्र नापा। उसने माप छड़ी से पूर्व भाग नापा। वह माप छड़ी से 500 हाथ था। उसने मुड़कर उत्तरी भाग नापा। वह माप छड़ी से 500 हाथ निकला। उसने मुड़कर दक्षिणी भाग नापा। वह माप छड़ी से 500 हाथ निकला। उसने पश्चिमी भाग की ओर मुड़कर उसे नापा। वह माप छड़ी से 500 हाथ निकला। उसने उसे चारों ओर से नापा। उसके चारों ओर पवित्र और सामान्य स्थान को अलग करने वाली 500 हाथ लंबी और 500 हाथ चौड़ी दीवार थी।